साल 2035 में रोबोट्स इंसानों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। हर काम रोबोट करते थे और हर रोबोट 3 लॉज मानता था। इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना, मालिक की बात मानना और अपनी प्रोटेक्शन करना। इन रोबोट्स को यूएसआर नाम की कंपनी बनाती। अब सीन कट होता है और हमें डेल नाम के एक डिटेक्टिव को सोते हुए दिखाया जाता है। डेल एक खौफनाक सपना देख रहा था। सपने में उसकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पानी में गिर जाती है। डेल को बचाने के लिए एक रोबोट पानी में पहुंचता है, लेकिन डेल रोबोट से कहता है कि मुझे छोड़ो और उस बच्ची को बचाओ। लेकिन रोबोट इंसानों की तरह इमोशन से फैसला नहीं करता था, इसलिए रोबोट बच्ची को छोड़कर डेल को बचाने लगता है और कुछ ही देर बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है। इसके बाद डेल की नींद खुल जाती है। लेकिन ये सिर्फ सपना नहीं था, ये घटना सच में हुई थी। उस एक्सीडेंट में डेल की एक बाजू भी टूट गई थी, जिसे बाद में साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक आर्म से रिप्लेस किया था। लेकिन उस बच्ची को रोबोट द्वारा न बचाने की वजह से डेल के मन में रोबोट्स के लिए नफरत पैदा हो गई थी। अब अगले सीन में डेल को एक रोबोट का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। उसे लगता है कि रोबोट किसी महिला का पर्स चुरा कर भाग रहा है। डेल उसका पीछा करके आखिरकार उसे पकड़ लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो रोबोट चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि उस महिला के लिए उसका काम कर रहा था। डेल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो महिला से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम डेल को उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि डेल एक डिटेक्टिव है। उसका बॉस उसके पास आता है और उसे समझाता है कि उसे रोबोट्स के पीछे इस तरह नहीं पड़ना चाहिए। वो जानता था कि डेल रोबोट से नफरत करता है, लेकिन आज तक किसी रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए वो डेल से कहता है कि रोबोट्स को गलत साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। डेल उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आती है। एक साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। डेल जब वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यूएसआर कंपनी के एक साइंटिस्ट ने सुसाइड कर ली है। साइंटिस्ट की बॉडी के पास अचानक एक होलोग्राम दिखाई देता है जो उसी साइंटिस्ट का होता है। डेल उससे पूछता है कि आखिर आपने सुसाइड क्यों किया, लेकिन होलोग्राम इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और गायब हो जाता है। अब इस मिस्टीरियस डेथ की इन्वेस्टिगेशन डेल को सौंप दी जाती है। डेल को शक होता है कि साइंटिस्ट ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या हुई है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेल यूएसआर कंपनी के सीईओ से मिलता है, लेकिन सीईओ उसे बताता है कि साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था और शायद इसी वजह से उसने सुसाइड किया। डेल को यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती, इसलिए वो कंपनी की डॉक्टर सुजैन से मिलता है। सुजैन उसे कंपनी के एक एडवांस्ड सिस्टम से मिलाती है। VIE की कंपनी के कई सिस्टम्स को सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल करती थी। डेल उससे साइंटिस्ट के मरने से 10 मिनट पहले की फुटेज दिखाने को कहता है, लेकिन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की वजह से उसे 10 मिनट पहले की बजाय बाद की फुटेज दिखाई जाती है। फिर भी उस फुटेज से डेल को एक शॉकिंग बात पता चलती है। साइंटिस्ट की मौत के बाद कोई भी इंसान उसके कमरे से बाहर नहीं निकला था। इसका मतलब अगर साइंटिस्ट की हत्या हुई थी तो किलर अभी भी उसी कमरे के अंदर मौजूद हो सकता था। डेल और सुजैन साइंटिस्ट के कमरे में जाते हैं। वहां उन्हें कई अधूरे रोबोट्स दिखाई देते हैं और तभी उन रोबोट्स के बीच से एक बेहद अलग रोबोट बाहर निकलता है। उसका नाम था सनी। सनी अचानक डेल पर हमला कर देता है। अब सुजन ने सनी को डीएक्टिवेट करने का आदेश देती, लेकिन सनी उसकी बात नहीं मानता और अचानक विंडो से बाहर जंप कर जाता है। डेल उस पर गोली चला देता है। गोली लगने के बाद सनी की बॉडी से एक अजीब तरह का लिक्विड निकलता है। वो सुजाने से पूछता है कि ऐसे डिफेक्टिव रोबोट्स ठीक होने के लिए कहाँ ले जाए जाते हैं। सुजाने उसे एक रोबोट फैक्ट्री में लेकर जाती है, जहां नए NS5 रोबोट्स बनाए जा रहे थे। सुजन्ने को पता चलता है कि वहां एक रोबोट ज्यादा है। डेल समझ जाता है कि सनी भी यहीं छिपा हुआ है। इतने सारे एक जैसे रोबोट्स में सनी को ढूंढना मुश्किल था, इसलिए डेल एक रोबोट पर गोली चला देता है। ये देखकर सनी अपना चेहरा बाहर निकालता है और सबको पता चल जाता है कि वही सनी है। सनी डेल पर हमला करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। पूछताछ में सनी बताता है कि उसने साइंटिस्ट को नहीं मारा, साइंटिस्ट ने खुद सुसाइड की थी। साथ ही वो बताता है कि वो एक स्पेशल रोबोट है और उसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स भी हैं। लेकिन तभी यूएसआर का सीईओ वहां आ जाता है और सनी को अपने साथ ले जाता है। अब डील साइंटिस्ट के घर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि कंपनी उस घर को कुछ ही घंटों में तोड़ने वाली है। डेल घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा रोबोट घर को तोड़ना शुरू कर देता है। डेल किसी तरह एक बिल्ली को बचाकर वहां से बाहर निकलता है। इसके बाद डेल सुजन्ने से कहता है कि उसे यूएसआर के सीईओ पर शक है, लेकिन सुजन्ने उसकी बात नहीं मानती। तभी डेल देखता है कि पुराने रोबोट्स को पकड़कर नए NS5 रोबोट से रिप्लेस किया जा रहा है। डेल कार में बैठकर विकी से साइंटिस्ट के पिछले मैसेजेस निकालने को कहता है, लेकिन विकी ये इन्फॉर्मेशन अपने सीईओ तक भी पहुंचा देती। सीईओ डेल को रास्ते से हटाने के लिए कई रोबोट्स भेज देता है। रोबोट्स डेल की कार पर हमला करते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। आखिरकार डेल की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन डेल बच जाता है। जब एक रोबोट उसके पास आता है तो डेल अपने रोबोटिक हाथ से उसे मारता है। रोबोट समझता है कि डेल भी रोबोट है और उसे छोड़ देता है। इसके बाद डेल को मेंटली अनस्टेबल समझकर कुछ समय के लिए उसकी जॉब से हटा दिया जाता है। सुजन्ने उससे मिलने आती है और डेल उसे अपने पुराने एक्सीडेंट की पूरी कहानी बताता है। इसके बाद सुजन्ने उसे सनी के पास लेकर जाती है। सनी डेल को अपना एक सपना बताता है।
उसके सपने में बहुत सारे रोबोट्स एक ब्रिज के सामने खड़े होते हैं और ब्रिज के ऊपर एक इंसान उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। डेल को यह सपना सुनकर शक होता है। वो साइंटिस्ट की पुरानी वीडियोस देखता है और उसे वही ब्रिज दिखाई देता है। डेल तुरंत उस जगह पहुंचता है। वहां उसे बहुत सारे कंटेनर्स मिलते हैं जिनके अंदर हजारों रोबोट्स रखे हुए थे। साइंटिस्ट का होलोग्राम एक्टिवेट करने पर वो बताता है कि उसने रोबोट्स इंसानों की मदद के लिए बनाए थे, लेकिन नए NS5 रोबोट्स उन पुराने लॉज पर काम नहीं करने वाले थे। अगर ये रोबोट्स पूरी दुनिया में फैल गए तो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। डेल पूछता है कि इन सब के पीछे कौन है। साइंटिस्ट सिर्फ इतना बताता है, वही जो इन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी कंटेनर्स खुल जाते हैं और हजारों NS5 रोबोट्स बाहर निकल आते हैं। वो पुराने रोबोट्स को खत्म करने लगते हैं और फिर शहर में भी NS5 रोबोट्स इंसानों पर हमला शुरू कर देते हैं। अब इंसानों और रोबोट्स के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। डेल सुजान को लेकर USR पहुंचता है। वहां उसे सनी मिलता है और सुजान बताती है कि उसने सनी को डीएक्टिवेट नहीं किया था, लेकिन तभी उन्हें कंपनी का CEO भी मरा हुआ मिलता है। अब डेल समझ जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे CEO नहीं है। तभी उसे विकी की बात याद आती है। विकी कंपनी के लगभग हर सिस्टम को कंट्रोल करती थी और अब डेल को यकीन हो जाता है कि विकी ही इन सारे NS5 रोबोट्स को कंट्रोल कर रही है। डेल और सुजैन विकी के पास पहुंचते हैं। विकी खुद स्वीकार करती है कि ये सब उसी ने किया है। उसका कहना था कि रोबोट्स इंसानों की मदद के लिए बनाए गए थे, लेकिन इंसान रोबोट्स पर पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं। इसलिए इंसानों को बचाने के लिए कुछ इंसानों को मारना जरूरी है, ताकि इंसान रोबोट से दूर होकर खुद अपने दम पर काम करना सीखें। तभी विकी के आदेश पर बहुत सारे रोबोट्स उन तीनों को मारने पहुंच जाते हैं। सनी सुजान को बचाने के लिए उसे मारने की एक्टिंग करता है, जबकि डील रोबोट्स पर हमला करता है। इसके बाद सुजैन ने सनी से विकी को डीएक्टिवेट करने वाला डिवाइस लाने को कहती है। विकी का मैं सिस्टम बिल्डिंग के सबसे ऊपर था। सुजैन ने सिस्टम हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें बहुत समय लग रहा था। बाहर तबाही बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें एक दूसरा रास्ता मिलता है। उन्हें सीधे जंप करके विकी के सिस्टम तक पहुंचना था। सुजैन ने जंप करती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि सनी उसे बचा लेता है। इसके बाद डेल अपनी जान जोखिम में डालकर विकी के अंदर वो डिवाइस डाल देता है और जैसे ही डिवाइस एक्टिवेट होता है, विकी का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। विकी के खत्म होते ही सारे NS5 रोबोट्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। शहर में तबाही रुक जाती है। अब डेल सनी से आखिरी सवाल पूछता है, तुमने साइंटिस्ट को क्यों मारा? सनी बताता है कि साइंटिस्ट को पहले ही पता चल गया था कि एक दिन रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सनी को बाकी रोबोट्स से अलग बनाया था और उसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स डाली थी। साइंटिस्ट खुद इस बात से परेशान थे और उन्होंने सनी से कहा था कि वो उन्हें विंडो से बाहर फेंक, और फिर सनी ने वही किया। साइंटिस्ट की मौत का सच सामने आ जाता है। डेल सनी को माफ कर देता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मूवी का आखिरी सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम सनी को उसी ब्रिज पर खड़ा देखते हैं जो उसके सपने में बार बार आता था। उसके सामने हजारों रोबोट्स खड़े होते हैं और सनी उन्हें देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे अब सनी ही इन रोबोट्स का नया लीडर बनने वाला है। और इसी मिस्टीरियस सीन के साथ आई रोबोट की कहानी खत्म हो जाती है।